सबसे पहले बात करते हैं पैदावारी लागत में इजाफा। फैसलाबाद में बदतरीन सनती डाउनफॉल, सनतकारों को फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर कर दिया। 2 माह में 70% प्रोसेसिंग यूनिट्स बंद हो गए। 22,000 से ज्यादा मजदूरों का रोजगार छिन गया। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर बहरानों के साए मंडलाने लगे। ऑल पाकिस्तान प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन इंजीनियर एहतशाम जावेद ने तस्दीक की है कि फैसलाबाद में 45 डाइंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 70% यूनिट्स बंद हो गए हैं। इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री तकरीबन 70% इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं चल रही। उसकी वजह क्योंकि खाम माल महंगा हो गया, मार्केट के अंदर लोगों की कुव्वत खरीद कम है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे मसाइल हैं। फैसलाबाद में सनती बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इंजीनियर एहतशाम जावेद का कहना था कि बढ़ती पैदावारी लागत के बायस हमारे लिए फैक्ट्रियां चलाए रखना मुमकिन नहीं रहा। एक फैक्ट्री से औसतन 500 मजदूर का रोजगार वाबस्ता है। अगर गवर्नमेंट ने या इन्फ्लेशन रेट को कम ना किया, उस पर कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम ना किए, या फीकस आमदनी बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज पैदा ना हुए या ऐसा सिस्टम ना हुआ, तो हमें नहीं नजर आता कि हम इसको कंटिन्यू इसी रेट पे चला सकेंगे। एहतशाम जावेद का मजीद कहना था कि हुकूमत कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए इकदाम करे ताकि प्रोसेसिंग के बंद पड़े यूनिट्स भी चलाए जा सके। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। टैक्सेस की भरमार, मिनी बजट में कॉटन सीड और ऑयल पर 17% जीएसटी, महंगी रुई मजीद महंगी, माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 500 रुपए इजाफे के साथ फी मन कीमत 19,500 रुपए हो गई। सनतकारों के मुताबिक टेक्सटाइल मिल्स को रवां साल जरूरियात पूरी करने के लिए कम अज कम 70 लाख रुई की बेल्स दरामद करना पड़ी। रुई की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मिनी बजट में कॉटन सीड और ऑयल पर 17% जनरल सेल टैक्स ने मजीद मुश्किलात पैदा कर दी। रुई की कीमत ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रुई की कीमत में 500 रुपए फी मन का मजीद इजाफा हो गया, जिसके बाद कीमत 19,500 रुपए पर जा पहुंची। पाकिस्तान हाउजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन काशिफ जिया फट पड़े। कहा, रुई की बढ़ती कीमतों के असरात मुल्क की सनती सेक्टर को खोखला कर देंगे। सनतकार कहते हैं, रुई की कीमतों में इजाफा काबिल अफसोस है, जो कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह साबित होगी। सनतकारों ने कहा, मिनी बजट में कॉटन इंडस्ट्री पर भारी टैक्सेस के नफाज से कॉटन सेक्टर में तशवीश पाई जा रही है। कहते हैं, टेक्सटाइल मिल्स को रवां साल जरूरियात पूरी करने के लिए 70 लाख रुई की बेल्स दरामद करना पड़ेंगी। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। पंजाब के बाद विफाक भी फैसलाबाद पर मेहरबान। सैप 4 के तहत फैसलाबाद के लिए 69 करोड़ से जायद का फंड मंजूर। वासा को सबसे ज्यादा 17 करोड़ 70 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि लोकल गवर्नमेंट को 10 करोड़ दिए जाएंगे। बाद वासा की स्कीमों के लिए 17 करोड़ 70 लाख के फंड्स की मंजूरी दी गई। महकमा रोड कंस्ट्रक्शन की स्कीमों के लिए 9 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए। एफडीए की स्कीमों के लिए 8 करोड़ 76 लाख की मंजूरी दी गई। पीएचए की स्कीमों के लिए 6 करोड़ 68 लाख के फंड्स मंजूर हुए। महकमा हाईवे की स्कीमों के लिए 9 करोड़ 25 लाख फंड्स की मंजूरी दी गई। महकमा तालीम की स्कीमों के लिए 2 करोड़ 99 लाख की मंजूरी हुई। लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों के लिए 10 करोड़ के करीब फंड्स मंजूर हुए। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए 5 करोड़ के करीब फंड मंजूर किए गए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से तमाम सरकारी महकमों को मुरासले जारी कर दिए गए। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सिविल सिस्टम की बहाली, डिस्पोजल स्टेशन समेत सिविल लाइन की तामीर मुरम्मत के लिए वासा को सबसे ज्यादा फंड्स देने की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी बदतरीन। पार्किंग कंपनी शहरियों को सहूलत देने में भी नाकाम, आमदन सलाहियत से भी कम। 100 में से सिर्फ 28 नंबर हासिल किए। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी शहरियों को सहूलत देने में नाकाम। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट ने कारकर्दगी पर सुर्ख निशान लगा दिया। स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट रिपोर्ट में फैसलाबाद पार्किंग कंपनी ने बदतरीन कारकर्दगी के रिमार्क्स भी हासिल किए हैं। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी 100 में से 28 नंबर हासिल कर सकी। एसएमयू की मॉनिटरिंग रिपोर्ट के मुताबिक एफपीसी ने फैसलाबाद की पार्किंग की सलाहियत का जायजा लेने के लिए कोई मोतबर मुताला नहीं किया। कंपनी की रिपोर्ट करता पार्किंग आमदनी इसकी सलाहियत से काफी कम है। फैसलाबाद पार्किंग कंपनी अवामी तकरीबात के लिए मुफ्त पार्किंग फ्राहम करते हुए पाई गई। एफपीसी पार्किंग सर्विसेज की तोसी और डिजिटल इजाफे के लिए एक भी काबिल एतबार कारोबारी मंसूबा न बना सकी। शहरी और ताजिर भी पार्किंग कंपनी से नाला। कहते हैं, पार्किंग ना होने के बायस कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। पार्किंग का मसला हल किया जाए। बहुत रश है, बहुत गंद है। इस मसले हल करने वास्ते हुकूमत को भी अंतराज करना चाहिए और आवाम को भी इसका ख्याल करना चाहिए। तो मैं कितनी देर का सुन रहा हूँ, उधर प्लाजा है जो स्टे लाइट बिल्डिंग के साथ जी तमीर हो रहा है, वो तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, वैसे पड़ा है। उसमें बारिश सीमेंट बजरी रेत वैसे पड़ी है, जाके देख लें।
جی اتنا بڑا شہر، پارکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. दुकानदारों को बहुत असर पड़ा है कारोबार पे, क्योंकि पार्किंग बिल्कुल नहीं है इस बाज़ार में. किसी बाज़ार में पार्किंग, हर बाज़ार में पार्किंग बहुत ज़्यादा मसला है. फैसलाबाद का ये बहुत दरीना और पुराना मसला है. इसके साथ ना हमारे जो ना कारोबारी हजरात बहुत परेशान है. ये हमारी मोटरसाइकिल वगैरह शाम को उठा ली जाती है, हमें उसमें टोबा के बासी महकमा रेलवे की आंखों से ओझल. महकमा रेलवे कोरोना के बायस बंद. अकबर बुगटी एक्सप्रेस को चलाना भूल गया. दीगर ट्रांसपोर्ट के जरिए अखराजात बढ़ गए. कोयटा से लाहौर जाने वाली अकबर बुगटी एक्सप्रेस को 2 साल कबल कोरोना वबा के दौरान आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया. दीगर रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल हो गई, लेकिन महकमा रेलवे अकबर बुगटी एक्सप्रेस को दोबारा चलाना भूल गया, जिसके बायस कोयटा से लाहौर बरास्ता टोबा सफर करने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है. ताजर बरादरी का कहना है दीगर ट्रांसपोर्ट के जरिए अखराजात बढ़ गए हैं. ट्रेन चल भी रही थी, उसमें इस तरह अकबर बुगटी ट्रेन जो है वो बंद कर दी गई है, तो डेफिनेटली इससे लॉस हो रहा है लोगों का, पैसेंजर्स का भी, और खासतौर पे कारोबारी शख्सियात का, कारोबारी लोगों का, जिनको के अपनी रिक्वायर्ड मटीरियल्स की मूवमेंट जो थी फ्रॉम बिटवीन टू सिटीज या टू एरियाज वो डिस्टर्ब हो जाती है. तो लिहाजा हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए. मुसाफिर कहते हैं अकबर बुगटी ट्रेन की बंदिश से महंगी ट्रांसपोर्ट का सफर करने पर मजबूर हैं. किराए अदा करना मुश्किल है. हुकूमत अकबर बुगटी एक्सप्रेस को बहाल करे या फिर कराक्रम एक्सप्रेस का टोबा टेक्सिंग में स्टॉप दिया जाए. वैगनों और बसों में किराए बहुत ज़्यादा है, तो गरीब आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता. तो इसलिए हुकूमत से अपील है, वज़ीरत रेलवे से भी अपील है कि वो अकबर बुगटी को दोबारा चलाए. शहरी कहते हैं ट्रेन की बहाली और स्टाफ का वक्त देने से महकमा रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा हो सकता है. वफाकी वजीर रेलवे मुसाफिरों की मुश्किलात का नोटिस लें. कैमरामैन जवाद नासर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सी. थाना बटाला कॉलोनी फैसलाबाद के इलाका जनरल अस्पताल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला. मोटरसाइकिल सवार 2 मुबैना डाकुओं को पुलिस ने रुकने का इशारा किया. मुल्जिमान पुलिस पर फायरिंग करते हुए जनरल अस्पताल के ग्राउंड में दाखिल हो गए. 2 तरफा फायरिंग में एक डाकू जख्मी, दूसरा फरार. जख्मी डाकू को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया. मुबैना डाकू की शनाख्त मोहम्मद ज़ुहैब के नाम से हुई. पुलिस का कहना है कि मुल्जिम बैनुल अज़लाई रिकॉर्ड याफ्ता हैं. फैसलाबाद थाना बटाला कॉलोनी के इलाका जनरल अस्पताल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ. मोटरसाइकिल सवार 2 मुबैना डाकुओं को पुलिस ने रुकने का इशारा किया. मुल्जिमान पुलिस पर फायरिंग करते हुए जनरल अस्पताल के ग्राउंड में दाखिल हो गए. 2 तरफा फायरिंग में एक डाकू जख्मी जबकि दूसरा फरार हो गया. जख्मी डाकू अलाइड अस्पताल मुंतकिल. पुलिस ज़राए का बताना है कि मुबैना डाकू की शनाख्त मोहम्मद ज़ुहैब के नाम से हुई है. मुल्जिम बैनुल अज़लाई रिकॉर्ड याफ्ता हैं. महकमा सेहत फैसलाबाद कोरोना वैक्सीनेशन का मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम. 60 लाख अफराद में से 35 लाख की आबादी अब भी पहुंच से दूर. महकमा सेहत फैसलाबाद कोरोना वैक्सीनेशन का मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम हो गया. 60 लाख में से 35 लाख अफराद महकमा सेहत की पहुंच से दूर हैं, जिस पर महकमा सेहत ने हुकूमत पंजाब से शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज भी लाजमी करार देने की सिफारिश कर दी. CEO डॉक्टर बिलाल अहमद कहते हैं हुकूमत पंजाब से सिंगल डोज अफराद को भी सहूलत फराहम न करने की सिफारिश की है. 42% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई है. अगर ओमिक्रॉन वायरस फैल गया तो अस्पतालों में मरीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा. 42% पॉपुलेशन है जो इस वक्त फुली वैक्सीनेटेड है, और बाकी जो हमारी 58% पॉपुलेशन है उनमें से तकरीबन 67% पॉपुलेशन है जिसने सिंगल डोज लगवाई हुई है, और बाकी जो पॉपुलेशन है 33% के करीब उन्होंने अभी तक बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवाई. CEO हेल्थ ने मजीद कहा शहरी वैक्सीनेशन लाजमी लगवाएं. 800 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं, 200 पॉइंट पर टीमें बैठी हैं. इसके अलावा घर घर भी कोरोना वैक्सीन लगा रहे हैं, मगर इसके बावजूद शहरी वैक्सीन नहीं लगवा रहे. हमारी इस वक्त तकरीबन 800 के करीब टीमें हैं जो पूरे ज़िले के अंदर हैं. हमारे 37 CVCs हैं. 200 के करीब हमारे जो हैं वो स्टैटिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वैक्सीन अवेलेबल है, और बाकी टीमें जो हैं वो घर घर जाके भी वैक्सीन लगा रही हैं. हमारा जो हॉस्पिटल्स का स्ट्रक्चर है वो इतना वसी नहीं है कि अगर इतने सारे लोग इकट्ठे बीमार हो जाएं तो उनको हम सपोर्ट दे सकें. कोरोना वैक्सीन का हदफ हासिल करना महकमा सेहत के लिए चैलेंज बना हुआ है, जबकि शहरी भी कोरोना को संजीदा नहीं ले रहे. कभी सिम और कभी सहूलियात की फराहमी बंद करने का महकमा सेहत का फैसला मतलूबा हदफ हासिल करने में कितना मददगार साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद. फैसलाबादियों को वैक्सीनेशन के लिए 22 जनवरी तक की मोहलत मिल गई. वैक्सीनेशन न कराने पर मोबाइल सिम्स बंद होंगी.
ویکسینیشن کی دستیابی کے ساتھ ہی شہر میں درجنوں فکس اور موبائل ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے۔ ریڈ 1، ریڈ 2 اور کیچ اپ کمپین بھی چلائی گئی، مگر شہریوں کا عدم تعاون اور ویکسینیٹرز کی سستی کے باعث فیصل آباد کورونا ویکسینیشن کے اہداف حاصل کرنے میں مسلسل ناکام رہا۔ صرف 42% شہری ویکسینیشن کروا سکے۔ کہ ہماری بہترین کوششوں کے باوجود ابھی تک فیصل آباد ضلع میں 41 یا 42% ویکسینیشن ریشو چل رہا ہے، جو کہ ان لکیلی صوبے میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ کم ترین ہے۔ 5 جنوری کو کمشنر زاہد حسین نے 12 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی، مگر بارشوں اور خراب موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے مہلت بڑھا کر 22 جنوری کو دوسری ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ بارشیں ہوئیں 4، 5، 6 دن ایسا ممکن نہیں ہو سکا کہ لوگ جا کے تو ویکسینیشن سینٹرز تک پہنچ سکیں۔ ہماری ٹیمز تو جاتی رہی ہیں، لیکن بہرحال اس سے ایک تعطل آ گیا ہے۔ اس کے پیش نظر ہم اس ڈیڈ لائن کو 10 دن مزید بڑھا رہے ہیں، جو 12 جنوری کو ختم ہونی تھی۔ اب ہم کر رہے ہیں کہ 22 جنوری تک لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں۔ ویکسین نہ کروانے والوں کی سمز بند کرنے کے لیے 22 جنوری کو پی ٹی اے کو خط لکھا جائے گا۔ شہریوں نے کچھ ایسا رد عمل دیا ہے۔ ویکسینیشن تو ابھی تک نہیں کروائی ہے، لوگ کروا رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر سم بند ہو گئی تو پھر تو بہت سارے مسئلے ہو جانے ہیں، تو ویکسینیشن کروا لینی چاہیے تاکہ سم بھی چلتی رہے اور انسان محفوظ بھی رہ سکے۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اسی طرح سے لوگ جو ہے نا لگوائیں گے، ویسے تو کوئی لگاتا نہیں ہے، تو ایسے ہی لوگ لگائیں گے۔ میں نے ایک ڈوز لگا لی ہے، دوسری ابھی لگانی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ زندگی کے تحفظ کے لیے شہری ویکسینیشن مہم میں تعاون کریں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے سرکاری اسکولوں میں بیسڈ اسسمنٹ کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ پہلی سے 8ویں تک کے امتحانات کے لیے سوالات کا ڈیٹا بینک پنجاب ایگزامینیشن کمیشن فراہم کرے گا۔ رواں تعلیمی سیشن میں 8ویں جماعت تک کے تمام امتحانات اسکول سطح پر لیے جائیں گے۔ پہلی اور دوسری کلاس سے زبانی امتحان لیا جائے گا۔ امتحانات کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ امتحانات سمارٹ سلیبس کی بجائے پورے سلیبس میں سے لیے جائیں گے، جبکہ پرائمری کلاسز کا امتحان یکساں قومی نصاب میں سے لیا جائے گا۔ مسلمان طلبہ سے اسلامیات کے 100 نمبرز کے علاوہ ناظرہ قرآن کا 50 نمبر کا پیپر لیا جائے گا۔ غیر مسلم طلبہ سے اخلاقیات کا 150 نمبر کا پیپر لیا جائے گا۔ محکمہ ایکسائز فیصل آباد کی غفلت شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ ایکسائز ملازمین اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس شہریوں سے وصول کر رہے ہیں، مگر ایکسائز اسلام آباد پنجاب میں ادا شدہ ٹوکن ٹیکس قبول نہیں کرتا۔ گاڑی مالکان کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اسلام آباد میں رجسٹرڈ گاڑیوں کا فیصل آباد میں ادا شدہ ٹوکن ٹیکس ماننے سے انکاری ہو گئے، جبکہ شہری انجانے میں فیصل آباد دفتر میں ادائیگیاں کرتے رہے اور ادائیگیوں کے باوجود شہریوں کے نام ڈیفالٹرز کی فہرست میں موجود ہیں۔ شہری کہتے ہیں گزشتہ کئی سالوں کے ٹوکن ٹیکسز فیصل آباد دفتر میں ادا کیے، رسیدوں اور سرٹیفکیٹ کے باوجود ایکسائز اسلام آباد ادائیگیوں کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ایکسائز فیصل آباد کی غفلت کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تقریباً 2011 کے بعد اس نے باقی سارے ٹوکن فیصل آباد سے کلیئر کروائے ہیں، ادھر ہی ٹرانسفر کروائی ہے۔ اب جب میں نے خریدیا، میں اپنے نام کروانا چاہتا ہوں، وہ نام نہیں، اسلام آباد والے نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے ریکارڈ میں ہے نہیں، 11 سال کے ٹوکن ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں، ہمارے قبول نہیں ہے۔ لیکن فیصل آباد والے یہ کہتے ہیں، یہ لیٹر نہیں جاری کر رہے، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آئے ہیں ٹوکن۔ شہریوں کا کہنا ہے اگر ٹیکس کا اختیار نہیں تو پھر وصول کیوں کیا گیا، پریشانی میں مبتلا ہیں، ازالہ کیا جائے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ محکمہ ایکسائز فیصل آباد کی نئی وہیکلز کی رجسٹریشن کے لیے بائیو میٹرک تصدیق شروع۔ وہیکلز کی ملکیت تبدیلی بھی بائیو میٹرک تصدیق کے بعد ہی ہوگی۔ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد ہی رجسٹریشن یا ملکیت تبدیلی ہو سکے گی۔ مزید ان کا کیا کہنا، آپ بھی سنیے۔ اب جو ہمارا ٹی او فارم ایشو ہوتا تھا، ٹی او فارم ٹرانسفر ڈیڈ کو کہتے ہیں، وہ 300 روپے مالیت کا تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ اب یہ انگوٹھا سیلر اور پرچیزر کی سہولت ہم نے دی ہے، اس کو بائیو میٹرک کا نام دیا جاتا ہے، تو اس سے 120 روپے اس کی پرائس ہے، تو اس کی عوض یہ آپ فیصل آباد ہوگا اب ہرا بھرا، ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ پی ایچ اے نے 3 کروڑ روپے کی لاگت سے میاواکی جنگلات پر کام کا آغاز کر دیا۔ ماحول کے تحفظ اور صنعتوں کے شہر سے ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے پی ایچ اے نے عملی اقدام شروع کر دیے۔ 3 کروڑ روپے کی لاگت سے میاواکی جنگلات پر کام کا آغاز کر دیا گیا۔ پیپل، جامن، ارچن،
पलकन, गुले फानूस, मोतिया, चांदनी और दीगर अनवाह के 1 लाख से जायद पौधे लगाए जाएंगे। शहर में 3 किनाल के 20 मियाँ वाकी जंगल लगेंगे। कश्मीर पार्क, कलीम शहीद पार्क, बागे जना समेत मुतअद्दिद पार्कों में ये जंगल उगाए जाएंगे। सूसा रोड, जड़ावाला रोड, फैजान मदीना रोड की ग्रीन बेल्ट्स में भी मियाँ वाकी जंगल उगाए जाएंगे। DGPH आसमा एजाज चीमा ने साइट का दौरा किया। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो फैसलाबाद के लिए एक बहुत बड़ा हैजर्ड है। आप अगर देखें तो फैसलाबाद का शुमार टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में हो रहा है। तो इसमें हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम मिलकर मुस्तकबिल में आने वाले इस खतरे से नबरदाज़मा होने के लिए अभी से प्लान करना स्टार्ट करें। तो इसमें आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माई सीनियर्स के जिन्होंने ADP में इस दफ़ा ये हमारी स्कीम अप्रूव की और 20 मकामात पर आपको अर्बन फॉरेस्ट लगते हुए नज़र आएंगे जो कि बड़ी हद तक हमारे लिए मददगार साबित होंगे। डायरेक्टर हार्टिकल्चर अब्दुल्ला निसार चीमा ने बताया मियाँ वाकी जंगलात में लोकल इकसाम के पौधों को तरजीह दी जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद इंतजामिया के अफसरान और मुलाजमीन की सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम का आगाज। DC ऑफिस में नए ब्लॉक की तामीर पर काम शुरू हो गया। मंसूबे पर 4 करोड़ रुपए लागत आएगी। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और क्लैरिकल स्टाफ के लिए दफातर मौजूद नहीं। इस सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के मंसूबे पर काम का आगाज किया गया। टोबा टेक सिंह के इलाके रजाना के मकीनों के लिए अच्छी खबर। इंतजामिया का सीवरेज समेत दीगर मसाइल हल करने और पार्क बनाने का फैसला किया गया। टेक सिंह का इलाका रजाना कई सालों से नजरअंदाज किया जा रहा है। सेवरेज मसाइल और गंदगी के ढेर इसकी पहचान बन गए हैं। ताफून और गंदगी से अहले इलाका का सांस लेना भी मुहाल है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने रजाना की हालत बेहतर करने का बेड़ा उठा लिया। उन्होंने PTI के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक के हमरा इलाके का दौरा किया, लोगों से मसाइल दरियाफ्त किए और कब्रिस्तान की हालत जार का नोटिस लेते हुए फौरी 4 दीवारी की तामीर के अहकाम जारी कर दिए। सारी शहर की आबादी जो है वो इसके इर्द गिर्द ही है, तो आज इसको चेक किए, कमेटी बनाई है। इंशाल्लाह ताला 2-3 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगी और अगर ये जगह अगर पब्लिक पार्क के लिए या कम्युनिटी सेंटर के लिए अगर बन जाए तो लोगों का बहुत भला हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने कहा रजाना में डिस्पोजल की जगह पर पार्क की तामीर होगी। पार्क न होने के बाद शहरी तफरी से महरूम है। पार्क की तामीर के लिए तखमीना लगाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक कहते हैं हुकूमत मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। लोगों की जरूरत है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, इसलिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। यहाँ जो गंदगी और जो ढेर का मसला है इसको हल करने के लिए भी डी साहब ने 2 कंटेनर यहाँ रखने का हुक्म दे दिया है। तो उम्मीद है इन लोगों के मसाइल जो है आसानी से हल होंगे। रजाना के मकीन कहते हैं मुस्तकिल बुनियादों पर सफाई और तरक्याती कामों के इजरा से मुश्किलात कम हो सकती हैं। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। तहसील 18 हजारी की तालिबात के लिए अच्छी खबर। पहले गर्ल्स कॉलेज में तालीमी अमल शुरू कर दिया गया। मुशीर पंजाब हुकूमत फैसल हयात जब्बाना ने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का इफ्तिताह किया। जंग की तहसील 18 हजारी के पहले गर्ल्स कॉलेज में तालीमी अमल शुरू कर दिया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 18 हजारी का संग बुनियाद गुज़श्ता हुकूमती दौर में रखा गया था। कॉलेज में क्लासेस का इजरा 5 साल बाद मुमकिन हो पाया है। कॉलेज के क़याम से 18 हजारी की 2000 से ज़ायद तालिबात आला तालीम हासिल कर सकेंगी। फैसल जब्बाना ने दौरे के दौरान कॉलेज में बुनियादी सहूलियात का भी जायजा लिया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज नईम लशारी ने फैसल जब्बाना को ब्रीफिंग दी। फैसल जब्बाना का कहना था कि माजी में सियासी तौर पर कॉलेज को नाकाम करने के लिए इकदाम किए गए, जिसको मौजूदा हुकूमत ने काबू करते हुए रिकॉर्ड फंडिंग के तहत मुकम्मल किया है। मेरे ख्याल में पंजाब में ये शायद वह तहसील होगी जहाँ पे बच्चियों के लिए कोई कॉलेज नहीं था, और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और उसकी ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि आज न सिर्फ इसकी बिल्डिंग का इफ्तिताह किया गया बल्कि यहाँ पर क्लासेस का इजरा भी कर दिया गया है। शहरियों की जानिब से कॉलेज के क़याम को सराहा गया। सूबाई वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान का सेंट्रल जेल फैसलाबाद का दौरा। पाकिस्तान की पहली जेल में कैदियों के लिए बनाए जाने वाले 54 फैमिली रूम्स का इफ्तिताह किया। वजीर जेल खानाजात फयाजुल हसन चौहान IG जेल खानाजात मिर्जा शाह सलीम बेग के हमरा सेंट्रल जेल फैसलाबाद पहुंचे। जेल इंतजामिया ने इस्लामी पेश की और खुशामदीद कहा। सूबाई वजीर ने पाकिस्तान की पहली जेल में 54 फैमिली रूम्स का इफ्तिताह किया और जेल की फैक्ट्री में बनाए गए स्टिचिंग यूनिट का विजिट किया। काम करने वाले कैदियों से मुलाकात की और हुनर को सराहा। बेहतरीन काम करने वाले कैदियों में नकद इनामात
तकसीम किए। फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया के नुमाइंदों से भी गुफ्तगू की। कहा जेलों को कैदियों की फलाह का मुकाम बनाया, जेल में स्टिचिंग यूनिट बनाया गया है, हुनरमंद कैदियों को तैयार अशिया की उजरत मिलेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार माजी के वजीर आला के बरअक्स माइकल जैक्सन बनने की बजाय खामोशी से काम कर रहे हैं। तो आज हम उन फैमिली रूम्स का इफ्तिताह करने के लिए मैं लाहौर से आया हूँ, तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा सरदार उस्मान बुज़दार साहब को, जिनके मुतल्लिक मेरा एक बड़ा मशहूर व मारूफ मैं उनको शेर डेडिकेट करता हूँ कि नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो बाक बाज के मज़दाक, उछलने कूदने से परहेज़ करते हुए माइकल जैक्सन जो है वो बनने के बजाय जो पिछले हमारे वज़ीर आला हुआ करते थे, उछलते ज़्यादा थे, कूदते ज़्यादा थे, थरकते ज़्यादा थे, लेकिन काम इतना नहीं होता था। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने खामोशी के साथ, आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ वो काम किए हैं जो पंजाब की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुए थे। सूबाई वजीर ने मजीद कहा जेल के महकमे में बेहतरीन इनकलाबी इकदाम किए गए हैं, जेलों के अमले की तरक्कियां की गई, कैदियों को 20 मशीनें फयाज चौहान फाउंडेशन की तरफ से देंगे। मजीद कहा नवाज शरीफ वापस आ जाएं, जेलों के हालात बहुत बेहतर हैं। मरी में तूफान आया, कुदरती आफात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। हमने इंडस्ट्रियल स्टिचिंग यूनिट के अंदर प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट लॉन्च किया है कि बाहर की फैक्ट्रीज आएँ, बाहर की कंपनीज आएँ, वो अपना कोई भी माल जो है वो अपना तैयार करवाने के लिए कैदियों की जो है वो सलाहियतों को और कैदियों की खिदमात को जो है वो अवेल करेंगी, और जो कुछ भी उनको उसके जनाब एवज़ में मिलेगा उसमें सिर्फ एक 50 रुपए की कटौती के जो बिजली के इस्तेमाल के हवाले से है, बाकी जितना कुछ भी मिलेगा वो तमाम का तमाम हर कैदी को उसके काम के एवज़ मिलेगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, अगले 5 साल भी पीटीआई के होंगे। कैमरामैन वहीद के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद की पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में क्राइम मीटिंग, सीपीओ गुलाम मुबशर मेकन, एसएसपी ऑपरेशंस अब्दुल्ला लाख और दीगर ने शिरकत की। पुलिस अफसरान को थानों में रखे रजिस्टर्ड पर रिकॉर्ड मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद ने पुलिस लाइन्स में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन की थाना सिटी तांदियावाला में खुली कचहरी, साइलिन के मसाइल सुने, दादरसी के लिए फौरी अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में कायम मकाम एसपी जड़ांवाला गुलाम मुस्तफा गिलानी, डीएसपी समुंदरी आबिद जफर और एसएचओ सिटी परवेज खालिद ने शिरकत की। एसएचओ मामू कांजन, मुआजम गुजर, एसएचओ थाना करा राशिद रंधावा और एसएचओ गढ़ आतिफ नवाज भी इस मौके पर मौजूद थे।